तो आप सभी लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल MSV स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर पेपर 2 के हिंदी भाषा की भाषा 1 की बात करेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं, हम इसके आंसर की देखेंगे। दोस्तों हम ये पैरा दिया है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे चूँकि आप पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ आंसर की बात करेंगे। तो दिया है 91 क्वेश्चन दिया। पहला क्वेश्चन हमारा हिंदी का है, शिक्षक के उत्तर उससे उसके बारे में धारणा बनती है कि शिक्षक सत्यवादी था, नहीं दोस्तों सत्यवादी नहीं था। प्रेरक था, नहीं। हितैषी था, नहीं। शिक्षक कठोर था। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 की। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि सच्ची प्रेरणा और अच्छी प्रशिक्षिका हो। प्रेरणा तो उसके पास थी लेकिन प्रशिक्षिका नहीं थी। सच्ची लगन और ऊंचा इरादा हो। दोस्तों ये सही है। और कठोर परिश्रम, सबल शरीर उसके पास नहीं था। परिश्रम तो कर सकती लेकिन शरीर नहीं था। बुलंद हौसला, और इस हौसला तो उसका बुलंद था बट ईश्वर की कृपा नहीं थी। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। 92 हो गया। 93 देखते हैं। 93 दिया है, गद्यांश में निहित मुख्य उद्देश्य है किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। शिक्षक को दयालु होना चाहिए। सफलता के लिए लगन और परिश्रम की आवश्यकता है। दोस्तों ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सफलता के लिए लगन और परिश्रम की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप लोगों ने जब पैरा पढ़ा होगा तो देखा होगा। चलते हैं 94 की बात करते हैं। आश्चर्यचकित का विग्रह होगा। दोस्तों आश्चर्यचकित का विग्रह, आश्चर्य में चकित नहीं, ये नहीं होगा। आश्चर्य और चकित नहीं, आश्चर्य से चकित, तीसरा सही हो जाएगा। आश्चर्य से चकित है, आश्चर्यचकित का विग्रह आश्चर्य से चकित हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 95 दिया है कि व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों निकाल दिया नहीं, उपहास किया। व्यंग किया मतलब उपहास किया। और दोस्तों यहाँ पर डांट लगाई नहीं। ताना मारना मतलब होता है। यहाँ पर देखिए हो जाएगा हमारा ये 95 का पहला सही हो जाएगा। उपहास किया, व्यंग किया मतलब उपहास किया। तो देखते हैं 96 देखते हैं। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द क्रमशः हैं। तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन सही है, तत्सम और आगत है। तो देखते हैं इसके बाद 97 दिया है, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, डैश डैश दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, डैश करके दिया है। भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपर्युक्त वाक्य क्या होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं। हम पहले ये दिया है, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है। यहाँ तक तो दिया डैश, जो दिया जो वह सब कुछ जो वह सब जानना चाहती हो। मतलब इस जब उसने टीचर से पूछा कि मतलब ओलंपिक के बारे में पूछा उसने टीचर से, तो टीचर उससे पूछा तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो सब कुछ जानना चाहती हो, मतलब नेगेटिव बोल रहा उसके लिए। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखिए उसके लिए नेगेटिव बोल रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा निषेधार्थक वाक्य है। अगर वो जैसे आश्चर्यचकित होकर बोलता तो हमारा ये विस्मयार्थक वाक्य हो जाता, लेकिन ये आश्चर्यचकित नहीं है, वो उसको नेगेटिव बोल रहा है, तो हमारा यहाँ पे निषेधार्थक वाक्य हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 97 हो गया। 98 देखते हैं। 98 दिया है, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेलना नहीं जानती थी। बिल्कुल गलत बात, खेलना वो जानती थी। लड़की खेल नहीं सकती क्योंकि उसको पोलियो हो गया था, तो वो खेल नहीं सकती थी, इसलिए उसके सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 98 का। बात करते हैं 99 की। 99 में दिया गया है, अपने विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी। तो दोस्तों उसकी माँ ने सबसे बड़ी प्रेरणा दी थी। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 99 हो गया। उसके बाद ये देखिए दिया है, जो कविता दिया है इसको पढ़िए, आप लोग पढ़ चुके होंगे। हम आंसर देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम सीधे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ दिया गया है कि दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं। तो यहाँ पर दिया है दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं, तो सफलता प्राप्त करने के लिए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, दिशाएं कवि को सफलता प्राप्त करने के लिए बुला रही हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सफलता प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास है, क्यों? तो देखिए यहाँ पर दिया है क्योंकि उसे दिशा बुला रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़े होंगे कि दिशा निमंत्रण मुझे दे रही है, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। तो मतलब उसको दिशा निमंत्रण दे रही है, मतलब दिशा उसको बुला रही है, तो मतलब दिशा उसको बुला रही, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। 101 हो गया। 102 की बात करते हैं। किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व तो बदल गया है? तो देखिए, अटल एक विश्वास मन में भरा है, इस पंक्ति से ये प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है। चलिए, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द क्या है? दोस्तों, इंद्रधनुषी शब्द विशेषण है। अगला तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। देखिए, डगर दिया है, डगर में हमारा मार्ग हो जाएगा। अवरोध, व्यवधान एवं बाधा, इसका मतलब दोस्तों हो जाएगा रुकावट। ये रुकावट का देता, मतलब सबसे अलग ये देता डगर। तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा हमारा डगर, डगर में मार्ग हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। प्रश्न 105 दिया गया है, कविता का केंद्रीय स्वर है। तो पहला ऑप्शन ही सही है, उत्साह और आत्मविश्वास, पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया 106 नंबर दिया गया है। इसमें पूछ रहा है, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। तो देखिए, भाषा की बारीकियां समझना बिल्कुल है, कल्पनाशीलता का विकास ये भी सही है, अनुसरण और क्षमता करना सही, तार्किक शक्ति का विकास करना, दोस्तों ये सही है, यही सही है। ये जो है गद्य अपेक्षित नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों ये हमारा मैथमेटिकल पोर्शन में आ जाता है, गणित में आ जाता है। ये तार्किक शक्ति का विकास जो है गणित में होता है ये सब, तो हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है 107 दिया है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचना को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि बच्चों को हिंदीतर रचनाकारों की जानकारी मिल सके। नहीं, बच्चे हिंदीतर रचनाओं के धार्मिक भाषिक विशेषता से परिचित हो सके। तो दोस्तों यही सही है, भाषिक विशेषता से परिचित हो सके बच्चे, इसलिए ज़रूरी है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 108 देखते हैं। 108 दिया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, तो पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 109। इसमें दिया है, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन दूसरा सही है, मौखिक अभिव्यक्ति। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 110 दिया गया है। इसमें दिया है कि गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना तथा पद्य रचना को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इसमें दो ऑप्शन के सही होने की संभावना है। पहला, साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन। दूसरा, भाषा व्याकरण पर अधिकार। तो दोस्तों इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। अब अकॉर्डिंग टू मी पहला ऑप्शन सही है, लेकिन देखते हैं CBSE क्या देता है इसका आंसर। तो इन दोनों में से इन्हीं दोनों के मतलब सही होने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 111 दिया है, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? दोस्तों यहाँ पर 8वीं कक्षा की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए हिंदी भाषा सीखने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो दोस्तों यहाँ पर साहित्यिक सामग्री हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा पहला, साहित्यिक सामग्री। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 112, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने के लिए किस पद्धति का समर्थन करेंगे? तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, जिसमें बच्चे अंतः
परस्पर परस्पर अंतः क्रिया करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है 113 दिया है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश हो। देखिए यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा मातृभाषा और क्षेत्रीय। चूँकि देखिए यहाँ पर जो दिया है ना, मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। अगर यहाँ पर या की जगह और दिया होता तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होता, लेकिन या दिया है तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 114 नंबर की बात करते हैं। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देती है। और दोस्तों ये हो जाएगा, हाँ सर्वाधिक बल देती है, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं 115 की बात करते हैं। 115 दिया है, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 116 की। इसमें दिया गया है कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। देखिए दोस्तों इस पे दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक तो कहानी के तत्वों को याद करने में और दूसरा कहानी रचने में। तो सबसे ज़्यादा हम ऑप्शन बी पे दे रहे हैं फोकस कि हमारे अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन बी सही होगा, लेकिन ये देखते हैं कि CBSE जो है कौन सा ऑप्शन सही देती है। तो दूसरा और तीसरा में से कोई सही हो सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 117 दिया है, दिया है संदर्भ में व्याकरण पर किस पर बल देता है। तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन सही रहता है, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 118 है, दिया है प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा में बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चलिए इसकी बात करते हैं 119 की। 119 दिया गया है, सातवीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री क्या है। देखिए दोस्तों सरकार द्वारा जारी की है तो इसलिए ये प्रामाणिक हो जाएगी। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, प्रामाणिक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये प्रामाणिक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 में दिया गया है, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। कैसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए दोस्तों, तो ये देखिए इसका आंसर सही होगा जिनके विभिन्न उत्तर हों ऐसे शिक्षण पर प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। तो चलते दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।